अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू टेक ट्रैक वंस अगेन। टेक ट्रैक में आपका खुश आमदीद है। और स्कर्दू में एक नई खूबसूरत सुबह का आगाज़। आज सर्दी में थोड़ी कमी वाक़या हो गई है क्योंकि सूरज निकला हुआ है और मौसम बड़ा खुशगवार है, वेदर इज़ क्लियर। एक छोटा सा मसला भी हो गया है, हमारी जो रिटर्न फ़्लाइट थी PIA से वो कैंसिल हो गई है। तो अभी मुझे जो है वो पहले PIA ऑफ़िस जाना है और वहाँ से देखेंगे हमारे पास क्या अल्टरनेट है। तो व्यूअर्स, हमने PIA से अपनी टिकट जो है उसको रीएडजस्ट करवा लिया है। अब हम 15 तारीख को यहाँ से इस्लामाबाद के लिए फ़्लाई करेंगे। तो मेरी इस वीडियो को आप एक एडवाइज़री भी समझिए। अगर आप स्कर्दू बाई एयर आ रहे हैं तो मैं बताता चलूँ कि स्कर्दू में फ़्लाइट कैंसिलेशन का रेट बहुत हाई है और किसी भी वजह से वेदर अगर ख़राब है फ़्लाइट कैंसिल हो जाएगी। अगर कोई टिकटें ज़्यादा नहीं बिकी तो फ़्लाइट कैंसिल हो जाएगी। कुछ भी रीज़न हो सकता है। हमारी 2 फ़्लाइटें जो हैं वो एयर ब्लू से की कैंसिल हुई आने से पहले, और अब जाते हुए हमारी PIA की फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यकीन माने ट्रिप का मज़ा जो है ना ख़राब हो जाता है। तो इसलिए अगर आप आएँ तो आप एक आध रिज़र्व डे, बल्कि 2-3 रिज़र्व डे रख के आएँ। तो हम फ़िलहाल इस टेंशन से बाहर आते हैं और ये स्कर्दू का ट्रिप है उस पर फोकस करते हैं। इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये है सोक वैली और ये बहुत ही पुरफ़िज़ा मुकाम है, इंतहाई खूबसूरत। दरिया के किनारे पर यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं और कुछ रिज़ॉर्ट भी हैं। अगर नाइट स्टे को करना चाहिए यहाँ कर सकता है। बस रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट से कि यार ये थोड़ी कंस्ट्रक्शन रखें, बहुत ज़्यादा ना रखें। लेकिन बहरहाल ये जगह वाकई ऐसी है कि आप यहाँ पर आएँ और इस खामोशी को एंजॉय करें और नेचर को एंजॉय करें। पहाड़ हैं बुलंदो बाला, चारों ही तरफ में इंतहाई खूबसूरत नज़ारा है और पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़ भी जमी हुई है। आपको वीडियो में शायद नज़र भी आ रही हो। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर बैठ के आप चाय एंजॉय कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली आप स्कर्दू से आते तो पहले शैंग्री-ला आता है, लेकिन हमने उसको फ़िलहाल स्किप किया है ताकि इस वक्त सनलाइट चूँकि अच्छी है और हम काफ़ी लेट भी हो गए ड्यू टू टिकट कैंसिलेशन इशू। तो बहरहाल अभी हम थोड़ी देर इस एरिया को एंजॉय करेंगे और मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कि सराउंडिंग में ये एरिया कैसा है। जैसा कि मैं बता रहा था कि इस पॉइंट पर दरिया के किनारे बैठकर चाय पीने का एक अपना ही मज़ा है। तो चाय हमने ऑर्डर कर दी है और उसके साथ फ़्राइज़ हैं। फ़्राइज़ की कॉस्ट है 500 रुपीज़ और क्वांटिटी देखकर आप समझ सकते हैं कि ये इट्स टू मच एक्सपेंसिव। और चाय जो है वो भी आलमोस्ट डबल प्राइस पे है, 200 पर कप। तो लेकिन बहरहाल अब जहाँ भी आए हैं उसके मुताबिक हमें चलना है। तो अभी ज़रा चाय एंजॉय करते हैं। लेकिन व्यूअर्स, मैं ज़रा फ्राइज़ टेस्ट करता हूँ। इट्स गुड, जस्ट अबाउट हाउ आई लाइक इट। आमिर साहब अलबत्ता थोड़े क्रिस्पी पसंद करते हैं, उन्हें इतना अच्छा नहीं लगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये ठीक है। चाय भी टेस्ट करते हैं जी, यहाँ की चाय कैसी है। चाय भी अच्छी है जी। अभी तक यहाँ पे स्कर्दू में तो हमने जहाँ से भी चाय पी है चाय हमें ठीक ही मिली है। और यहाँ अभी हम सोक वैली में बैठे चाय और फ्राइज़ एंजॉय करें।
तो व्यूअर्स, अपर कचूरा लेक से हमें वापस सोक वैली आना पड़ा। रीज़न ये है कि मैं यहाँ अपना वॉलेट गिरा गया। हमारे जो ड्राइवर थे इन्होंने फौरी तौर पे कॉल की और अब हम वापस आए हैं। और जनाब तुफ़ैल साहब, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने उसे बतौर अमानत अपने पास रखा हुआ है। अभी कल हमें हमारी जीप के जो ड्राइवर थे वो कह रहे थे कि जनाब यहाँ पे अगर आपका वॉलेट भी गिर जाए तो वो भी कहीं नहीं जाएगा, आपको मिल जाएगा। ये हमने सुना था, अभी उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने खुद किया है। तो ये मैं आज कायल हो गया हूँ कि वाकई ये लोग ईमानदार लोग हैं, मेहमान नवाज भी हैं और मिलन निसार भी हैं। ये चीज़ें तो हम एक्सपीरियंस कर चुके थे, ईमानदारी हमने आज एक्सपीरियंस कर ली है। तो एक दफ़ा फिर जनाब गिलगित बल्तिस्तान के इस नौजवान का शुक्रिया, इनकी वजह से मेरा एक नुकसान होते होते बच गया। वरना आपको पता है नादरा का भी ज़लालत झेलनी पड़नी थी और फिर ट्रैफिक पुलिस वालों के भी लाइसेंस के लिए। बहुत बहुत मेहरबानी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपको दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियाँ अता फरमाए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद अब हम अपर कचूरा लेक की तरफ जा रहे हैं। आज का दिन बड़ा अजीबो गरीब सा है। इट्स अ मिक्स मैच। पहले फ़्लाइट कैंसिल हुई, फिर हमने फ़्लाइट को एडजस्ट करवाया और एक एक्स्ट्रा डे उसमें ऐड हो गया टूर का। अभी हमें एक मैसेज रिसीव हुआ है कि जो बिज़नेस मैनेजर PIA के थे उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने उसको कहा कि मैं देखता हूँ, मैं जो कर सकता हूँ ज़रूर करूँगा। और अभी मैसेज रिसीव हुआ कि अब फ़्लाइट वापस 14 को हो गई है, 14 को अक्टूबर। तो थैंक गॉड। अब अल्लाह करे ये फ़्लाइट जो है वो ऑन टाइम हो, कैंसिल ना हो और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम मज़ीद खड़ा ना हो। उसके बाद एक बुरी ख़बर, उसके बाद फिर एक कुछ बेहतर ख़बर आ गई खुशी की। फिर वॉलेट हमने लूज़ कर लिया, एक बुरी ख़बर। और अच्छी ख़बर ये कि हम वापस गए तो वॉलेट हमें मिल भी गया। तो आज का दिन बड़ा मिक्स किस्म की फीलिंग्स हैं। एनीवे, पार्ट ऑफ लाइफ, ये सफ़र में तो ये चीज़ें फिर होती हैं, कभी मसले मसाइल और कभी कोई आसानी। व्यूअर्स, पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद वैसे ये परिंदा हमने काफ़ी देखा है यहाँ पर स्कर्दू में। ये परिंदा, मुझे इसका नाम तो मालूम नहीं, लेकिन ये हमने काफ़ी दफ़ा देखा है। एनीवे, तो पार्किंग में आपने गाड़ी लगानी है, उसके बाद आपको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा। आई थिंक ये 5 से 10 मिनट की बात है। उसके बाद आप अपर कचूरा लेक पर पहुंच जाएंगे। लें जी, ये काफ़ी सीढ़ियाँ भी उतरनी पड़ती हैं, इसका मतलब लेक काफ़ी नीचे है। फाइनली हम आ गए हैं अपर कचूरा लेक की डॉक के ऊपर और खूबसूरत, ओह माय गॉड, बहुत सारी कश्तियाँ, वाटर स्कूटर्स, मोटर बोट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। ओह, ही गोज़। और इसके अलावा जिप लाइन भी है जी यहाँ पे, अपर कचूरा जिप लाइन। तो व्यूअर्स, ऐसा लग रहा है कि यहाँ का जो स्पेसिफिकली ये लेक है, ये यहाँ पे जो मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है वो ये बोटिंग ही है। तो यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट अभी जो हैं वो बोटिंग एंजॉय कर रहे हैं। हम भी, अभी मैं पूछता हूँ आमिर साहब से क्या प्रोग्राम है, तो उसके बाद हम भी बोट तो ज़रूर एंजॉय करेंगे यहाँ पर। हम फाइनली एक मोटर बोट में हैं और झील की सैर का प्रोग्राम है। दूसरे किनारे पर जाएंगे और फिर वहाँ रुककर कोशिश करेंगे कि अच्छी पिक्चर इसकी ले सकें। जनाबे वाला बेहतरीन एक अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है अपर कचूरा लेक पर बोटिंग करते हुए। व्यूअर्स, इस वक्त हम मोटर बोट लेकर ऑलमोस्ट दूसरे किनारे पर हैं और यहाँ से आप जब झील के वापस जहाँ से आप आए हैं उस तरफ देखते हैं तो एक खूबसूरत नज़ारा है। सामने बिल्कुल मेरे बैकग्राउंड में आपको ट्री लाइन नज़र आएगी और ट्री लाइन के ऊपर इस वक्त बर्फ़पोश चोटियाँ हैं। इंतहाई खूबसूरत नज़ारा है और स्पेशली इस टाइम पे जब ऊपर धूप पड़ रही है तो इनकी खूबसूरती अपनी मिसाल आप है।
यकीनन एक यादगार ये हमारा सफ़र है और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर, आप चाहें तो हल्ला गुल्ला भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी एंटरटेनमेंट है, जिप लाइन है, मोटर बोट्स हैं, पैडल बोट्स हैं, और या फिर आप बोट लेकर दूसरे किनारे पे आ जाएं और यहाँ कोई थोड़ी देर टाइम स्पेंड करें। ये आपके अपने ऑप्शन है। बहरहाल अपर कचूरा लेक तक फाइनली हम यहाँ पहुँचे हैं और इस वक्त खूब इंजॉय कर रहे हैं। और आप लोग भी अगर वाकई क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो अपर कचूरा लेक पर ज़रूर आइए। ये थी अपर कचूरा लेक और अब हम यहाँ से मूव कर रहे हैं शैंग्रीला की तरफ, क्योंकि अब डे लाइट जो है वो काफ़ी कम हो गई है, तो जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो चलिए फिर अब आपको दिखाते हैं शैंग्रीला रिजॉर्ट।